हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मिलते हैं हम आपसे फिर से एक एनिमल टिश्यू की क्लास लेकर। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है, इसमें जो टीएलसी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज इन टीएलसी। टीएलसी मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन टीएलसी ड्यूरिंग बैक्टीरियल, जब किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हमारे क्या टीएलसी इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, और ल्यूकीमिया में तो होता ही होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी हमारी ल्यूकीमिया इंक्रीज कर जाती है। ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया क्या होता है? इसमें जो WBC काउंट होते हैं, WBC काउंट इज डिक्रीज्ड, इसमें डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइटोपेनिया में क्या होता है, जो WBC की काउंट होती हैं वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ये आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, इसको हम स्प्लीन कहते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कौन सी आरबीसी? डेड आरबीसी का। ठीक है, डेड आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। किसको? स्प्लीन को, जिसको हिंदी में हम प्लीहा भी कहते हैं। अब डायपिडेसिस क्या होता है? ये थोड़ा सा नया वर्ड होगा, हो सकता है। डायपिडेसिस क्या होता है कि इसको हम केशिका पालन कहते हैं हिंदी में। मतलब कैपिलरी को जो पार करके चला जाए, कैपिलरी को जो पार करके चला जाए उसे हम डायपिडेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? कमिंग आउट फ्रॉम सेल्स, जो सेल से बाहर आती हैं। ठीक है, फ्रॉम किसकी सेल से? फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड की हमारी कैपिलरीज होती है उनकी सेल से जब ये बाहर आते हैं तो इनको हम कहते हैं डायपिडेसिस, केशिका पारण। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसे कहते हैं? थ्रोम्बो मतलब क्या होगी? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं उनको? तो जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये क्या है? जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसमें क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं, डिक्रीज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो किसका डिक्रीजमेंट होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी एक्सप्लेन्स। जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करती है? जो कैस्केड थ्योरी वो ब्लड क्लॉटिंग को बताती है। किसको बताती है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ कैसे हमारा ब्लड क्लॉट होता है उसकी मैकेनिज्म को ये एक्सप्लेन करती है कैस्केड थ्योरी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? एंजाइम कैस्केड थ्योरी गिवन। अभी कैस्केड थ्योरी दिया किसने है? ये दिया है हमें मैकफार्लेन। ठीक है, मैकफार्लेन ने दिया हुआ है और उनके कोवर्कर्स एंड हिज कोवर्कर्स। ठीक है, उनके कोवर्कर्स और मैकफार्लेन ने क्या दिया है? एंजाइम कैस्केड थ्योरी दी है, जिसमें बताया जाता है कि हाउ द ब्लड क्लॉटिंग अकर। ठीक है, अब एबीओ ये तो सभी को पता है कि हमारे ब्लड की जो एबीओस हैं, ब्लड ग्रुप्स, वो किसने दिया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया है। अर्नेट काउंट क्या होता है? अर्नेट काउंट में हम न्यूक्लियोफिल्स जो होती हैं, जो न्यूक्लियोफिल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उनके लोब्स को हम काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो काउंटिंग ऑफ लोब्स, काउंटिंग ऑफ लोब्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में जो हमारी काउंटिंग्स हैं न्यूक्लियस के लोब्स ऑफ न्यूक्लियस की, उसकी काउंटिंग
करते हैं किसमें, अर्नत काउंट में। अब है बार बॉडी किसमें एब्सेंट होती है, फीमेल्स में पाई जाती है और मेल्स में पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो एब्सेंट पूछा है तो मेल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक, आरबीसी मैचुरेशन रिक्वायर, आरबीसी का मैचुरेशन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। ठीक है, और किसकी ज़रूरत होती है, और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, फॉलिक एसिड जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को दी जाती है खाने के लिए। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं एक बार सारे क्वेश्चंस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, इंक्रीज इन TLC ड्यूरिंग बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ल्यूकोसाइटोपेनिया, WBC काउंट इज डिक्रीज्ड। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, स्प्लीन, जो ब्लड बैंक हमारी बॉडी का वो क्या है, स्प्लीन है, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ डेड RBC भी कहते हैं। डायबिटीज में क्या करते हैं, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज से सेल जब बाहर आने लगती हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती हैं। एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एंजाइम कैस्केड थ्योरी गिवन बाय मैकफर्लिन एंड हिज कोवर्कर्स। ABO blood group, who has given, Karl Landsteiner had given. Arnett count, counting of lobes of nucleus of न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो हमारे लोब्स हैं न्यूक्लियस के उनको काउंट करते हैं अर्नत काउंट। बार बॉडी किसमें एब्सेंट होती है, फीमेल्स में पाई जाती है, क्योंकि उसमें डबल एक्स होती है। जो इसका फॉर्मूला है बार बॉडी निकालने का ये भी देख लीजिए, 2x-1 या nx-1, जितने x हैं उसमें से -1 करेंगे तो मेल में तो सिंगल x होता है भाई, जो मेल का होता है क्रोमोसोम का XY होता है, तो ये तो 1 ही है ना, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो गया। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं तो फीमेल्स के अंदर हमारे 2x होते हैं, 2x-1 है ना, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, मतलब x कितने हमारे 2 होते हैं, 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये फीमेल्स में नहीं पाए जाते, मेल्स में पाए जाते, फीमेल्स में नहीं पाए जाते, उल्टा बोल दिया, मेल्स में नहीं पाए जाते हैं और फीमेल्स में पाए जाते हैं। आरबीसी मैचुरेशन रिक्वायर, जो आरबीसी का मैचुरेशन है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की होती है। किसकी होती है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।